दोस्तों साथियों, मैं मोहम्मद रशीद आप तमाम का MK TV चैनल पर खैर मकदम करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। पुराने शहर में भारत जोड़ो यात्रा जारी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रियासत तेलंगाना के पुराने शहर हैदराबाद पहुंच गई है। आज सुबह राहुल गांधी ने शमशाबाद से इस पद यात्रा का आगाज किया। यह यात्रा सुबह 9 बजे शहर हैदराबाद के आराम घर पहुंची। शमशाबाद से शुरू भारत जोड़ो यात्रा के मौके पर कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने जगह जगह खैर मकदमी स्टेज बनाते हुए राहुल गांधी की इस यात्रा का इस्तकबाल करते देखे गए। इस यात्रा के सिलसिले में जबरदस्त इंतजाम किए गए थे। राहुल गांधी जो शौकत से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वहीं तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर नुक्ताचीनी की। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने राहुल गांधी को इंटरनेशनल लीडर करार देते हुए कहा कि इंटरनेशनल लीडर राहुल गांधी जो अमेठी की अपनी पार्लिमानी सीट नहीं जीत पाए, तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की कौमी पार्टी का मजाक उड़ा रहे हैं। सिकंदराबाद शबरीमला ट्रेन हादसे का शिकार होने से महफूज। हैदराबाद से शबरीमला जाने वाली ट्रेन एक बड़े हादसे का शिकार होने से महफूज रह गई। पीर की शाम करीब 5 बजे नल्लापाड़ो और गुड्डूर सेक्शन के दरमियान किसी ने रेलवे ट्रैक पर एक आहनी सलाख रखकर उसे दोनों तरफ से बांध दिया। लोग पायलट ने इस सलाख को देखकर हाजिर दिमाग का मुजाहरा करते हुए ट्रेन को रोक दिया। माहिरीन का कहना है कि अगर ट्रेन इस सलाख पर से गुजर जाती तो ट्रेन से इस सलाख के टकराने की वजह से आग लगने का खतरा था। ट्रैक से आहनी सलाख को हटा दिया गया, जिसके बाद ट्रेन रवाना हुई और मुसाफिरों ने राहत की सांस ली। शुबा किया जाता है कि किसी ने दानिस्ता तौर पर यह सलाख ट्रैक पर रखी होगी। हैदराबाद में 90 लाख रुपए जब्त। मंगोल ज़िमनी इंतखाबात का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, बड़े पैमाने पर रकम की जब्ती का सिलसिला जारी है। ताज़ा तौर पर शहर के इलाके जुबली हिल्स में करीब 90 लाख रुपए पकड़े गए। वेस्ट जोन टास्क फोर्स की जानिब से गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान जुबली हिल्स रोड नंबर 71 पर एक कार से 79.92 लाख रुपए पकड़ गए। पुलिस ने रकम मुंतकिल करने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया और पूछताछ जारी है। पकड़ जाने वाले शख्स की शनाख्त श्रीनिवास के तौर पर की गई है और वह बीजेपी रुकन असेंबली के पर्सनल असिस्टेंट का ड्राइवर बताया गया है। में अखिलियतों के इजलास से वजीर दाखिला मोहम्मद अली का खिताब। ज़िमनी इंतखाब के नताइज के बाद मंगोल हल्के के अधूरे कामों को मुकम्मल किया जाएगा और हल्के को तरक्की देने के उमूर शुरू किए जाएंगे। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चोडुप्पल मंडल के लकारम में मुनक्किदा संघ तराशों और मुस्लिम तकरीब को खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मंगोल में आज़ादी से अब तक कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी की क़यादत रही, मगर इन 75 सालों में दोनों पार्टी के कायदीन ने मुसलमानों और संघ तराशों के लिए कुछ भी नहीं किया। पिछले 75 सालों में मंगोल के मुसलमान गरीब से गरीब तर हो गए, मगर उनका कोई पुरसान हाल नहीं था। इसलिए मंगोल के मुसलमान और संघ तराश TRS पार्टी में शमूलियत अख्तियार किए हैं ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। वजीर दाखिला ने कहा कि मंगोल हल्का असेंबली में TRS पार्टी की कामयाबी 100% यकीनी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने कर्नाटका के विजयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात में 2 हल्कों में कामयाबी हासिल की है। मजलिस के 2 खातून उम्मीदवार सूफिया अब्दुर्रहमान बिटी और रिजवाना कैसर हुसैन इनामदार ने बितरतीब वार्ड नंबर 25 और 28 से कामयाबी हासिल की। बीजापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात के 35 हल्कों में से 4 हल्कों में मजलिस ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। कल इंतखाबात के नताइज जारी हो गए। तेलंगाना के वखाराबाद जिले के कोड़ंगल में दिल दहलाने वाली वारदात पेश आई, जिसमें 10 साला रजा खान का नामालूम अफराद ने अगवा करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बताया गया है कि कोड़ंगल के SC हॉस्टल के सामने कांटेदार झाड़ियों में सूटकेस में लड़के की नाश मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को बरामद कर लिया और इस वारदात में मुलव्विस 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। मुकामी लोगों ने शुबा जाहिर किया है कि लड़के को दफीने की तलाश के लिए बली किया गया है। तहाँ पुलिस ने अभी कोई बयान नहीं दिया। बताया जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब करते हुए पुलिस वाक़े की तफसीलात बताने वाली है। इस वाक़े की वजह से कोड़ंगल इलाके में कशीदगी का माहौल है और पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं। जिस हिंदुस्तान के लिए आपने अपनी जान कुर्बान की, इसको बिखरने नहीं दूंगा। राहुल गांधी का इंदिरा गांधी को खिराज। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने अपनी दादी और साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी को उनकी 38वीं बरसी के मौके पर खिराज पेश किया। हिंदी में किए गए ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा कि दादी, मैं आपकी मोहब्बत और संस्कार मेरे दिल में रखा हुआ हूँ। जिस हिंदुस्तान के लिए आपने अपनी जान कुर्बान की, इसको बिखरने नहीं दूंगा। साथ ही राहुल गांधी ने अपनी दादी की लाश की वीडियो भी शेयर की। इस वीडियो में कम उम्र राहुल गांधी अपनी दादी की लाश के सामने ठहर कर रो रहे हैं। इस वीडियो में उनकी वालिद राजीव गांधी भी है, जो अपनी मां की मौत पर गमज़दा है। इस वीडियो में इंदिरा गांधी के एक जलसे का मंजर भी पेश किया गया है, जिसमें वो खिताब करते हुए कह रही हैं कि इन्हें फिक्र नहीं है कि वो जिंदा रहें या मरे, लेकिन उनको किसी चीज़ पर फख्र है तो इस बात पर कि उनकी सारी जिंदगी खिदमत में गई। बाबरी मस्जिद केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नारेबाजी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा। कर्नाटका हाईकोर्ट ने बाबरी मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नारे लगाने वाले कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के एक मुबैना रुकन के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि बाबरी मस्जिद से मुताल्लिक़ केस के फैसले के खिलाफ नारे लगाना मुख्तलिफ फ़िरक़ों के दरमियान नफरत फैलाने के मुतरादिफ है, जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।
अदालत ने नोट किया कि मुलजिम सफवान CFI के बैनर तले दूसरों के साथ एहतजाज में शरीक था और अयोध्या बाबरी मस्जिद केस में सुनाए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एहतजाज किया, जो कि दो गिरोहों के दरमियान दुश्मनी को फरोग देने के सिवा कुछ नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ये एक ऐसा अमल है जो बेंगलुरु के इलाके में हम आहंगी खत्म कर सकता है, जहां मुलजिमीन ने फैसले के खिलाफ एहतजाज किया। अदालत ने मजीद कहा कि इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। सफवान पर बेंगलुरु में कोनाजे पुलिस के जरिए ताज़ीरात हिंद की दफा 149 के साथ दफा 153A और कनाडा का ओपन स्पेस डिसफिगरमेंट एक्ट की दफा 3 के तहत केस दर्ज किया गया है। दिल्ली में फिजाई आलूदगी खतरनाक सतह पर। दिल्ली और कौमी राजधानी खित्ते NCR में मंगल को फिजाई आलूदगी की सतह इंतहाई खराब रिकॉर्ड की गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI के मुताबिक आज सुबह 8:30 बजे दिल्ली में फिजाई आलूदगी की सूरत हाल इंतहाई संगीन रही। कई इलाकों में हवा के मियार की सतह 400 रिकॉर्ड की गई। वहीं नरेला में AQI 571 की खतरनाक सतह रिकॉर्ड की गई। ITO पर AQI 441, राजपथ पर 417 और मंदिर मार्ग में 352 था। दरियासना फसल की कटाई के बाद पराली जलाने के मामलात में इजाफा फिजाई आलूदगी की सतह को बढ़ा सकता है। आलूदगी की सतह बढ़ने से लोगों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। दिल्ली और NCR में 3 दिनों से स्मोक और धुंध की एक तह नजर आ रही है और फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। गुजरात में मुक़ीम गैर मुस्लिम मुहाजिरीन को हिंदुस्तानी शहरियत देने की तैयारी। मरकज ने पीर के रोज पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धिस्टों, जैनों, पारसियों और ईसाइयों को 1955 की शहरियत कानून के तहत हिंदुस्तानी शहरियत देने का फैसला किया। उन ममालिक से आने वाले ये अक़लियतें उस वक्त गुजरात के 2 अजला में मुक़ीम हैं। शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA 2019 के बजाय इन मुहाजिरीन को 1955 के शहरियत कानून के तहत शहरियत देने का फैसला बहुत अहमियत का हामिल है। वाज़ेह हो कि CAA के तहत उन ममालिक से आने वाली अक़लियतों को शहरियत देने का इंतजाम है, लेकिन इस एक्ट के तहत क़वायद अभी तक हुकूमत की तरफ से नहीं बनाए गए हैं, इसलिए इसके तहत किसी को शहरियत नहीं दी जा सकती। मरकजी वज़ारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक गुजरात के आनंद और महासाना अजला में रहने वाले हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को शहरियत एक्ट 1955 या एक्ट के सेक्शन 5 के तहत हिंदुस्तानी शहरी के तौर पर रजिस्टर करने की इजाज़त होगी। कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में कमी। शादियों के सीजन से पहले LPG सिलेंडर की कीमत में कमी लोगों के लिए राहत की खबर है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में जबरदस्त कमी की है। कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 115 रुपये 50 पैसे की कमी की गई है। जून के बाद कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में यह 7वीं कमी है। सिलेंडर की कीमत में यह कमी बैनुल-अक़वामी तवानाई की कीमतों में कमी की वजह से हो रही है। कीमतों में ताज़ा तरीन कटौती के बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम का कमर्शियल LPG सिलेंडर 1744 रुपए का हो गया है। पहले यह 1859 रुपए का था। के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट ने वज़ीर-ए-आज़म और अमित शाह पर लगाया सनसनीखेज इल्जाम। भारतीय जनता पार्टी के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि इन्हें उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह उनके साथ हिरेन पांड्या जैसा सलूक नहीं करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि उनके साथ जो अच्छा करता है उसका अच्छा होता है। स्वामी ने ट्विटर पर कहा, मुझे उम्मीद है कि मोदी और शाह मेरे बारे में हिरेन पांड्या का मंसूबा नहीं बना रहे हैं। अगर ऐसा है तो मुझे अपने दोस्तों को खबरदार करना पड़ेगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने वज़ीर-ए-आज़म और अमित शाह पर RSS के आला अहदेदारों को भी धोखा देने का इल्जाम लगाया। वाज़ेह है कि हिरेन पांड्या का शुमार गुजरात के खद्दावर लीडर्स में होता था, उनका कत्ल कर दिया गया। सलमान खान को Y+ सिक्योरिटी। बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान को काफी अरसे से धमकियां मिल रही हैं, जिसके बाद उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। मुंबई पुलिस ने एक बार फिर सलमान खान की सिक्योरिटी सख्त कर दी है। दरअसल जराये से मिली मालूमात के मुताबिक बिश्नोई गैंग के लॉरेंस ने एक बार फिर सलमान को धमकी दी है। ये वही गैंग है जो पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसावाला के कत्ल का भी मुलजिम है। ऐसे में रियासती हुकूमत अदाकार की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं करना चाहती और इसलिए उन्हें Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है। सिक्योरिटी गार्ड्स 24 घंटे सिक्योरिटी के लिए तैनात रहेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मंगल को आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के लोगों को उनकी रियासत के यौम तासीस पर मुबारकबाद दी। मोहतरमा मुर्मू ने ट्वीट किया, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के लोगों को उनके यौम तासीस पर मुबारकबाद। उन रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के बाशिंदों की तरक्की और खुशहाली के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात। शहर हैदराबाद के इलाके हसन नगर में एक किराना ओनर को इसके गाहक ने ही पीट दिया। पिछले कई अरसे से गाहक इनके पास से उधार सामान लिया करता था। जब दुकानदार ने उस उधार मांगने वाले से पैसे मांगे तब उस गाहक ने इस दुकानदार की पिटाई कर दी।
आइए देखते हैं इसकी मज़ीद तफसीलात। सर मेरा किराना स्टोर है हसन नगर बड़े नलकने रहते हम। किराना स्टोर है और हम सौदा दिए थे 4,000 का। 1 साल हो रहा। 1 साल के बाद उन्होंने घर खाली करके यहाँ से चले गए। फिर आके अभी यहाँ 2-3 महीने हो रहा। हम ढूंढे तो नहीं, फ़ोन करे तो फ़ोन नहीं उठा रहे। किसी से फ़ोन कराए तो उन्होंने उठा के बोले कौन है आप। हम इन्हों क्या बोले क्यों फ़ोन करे तो नहीं पहचान रहे क्या आप, मेरे पैसे देना है दो। कौन है आप बोले तो मैं तुम्हारा बाप हूँ बोल के इतना ही बोले। बोलने के बाद वो फ़ोन फिर बंद कर दिए उन्होंने, नहीं आए। आज दिखे तो उनको बुला के बोलेगी आप पैसे देना है कब दे रहे, तो काहे के पैसे रहे तो ऐसा बोला वैसा बोला, गाली गुफ्तार करने लगे। एक बच्चा था, शुगर पेशेंट है बच्चा मेरा, और उन बाहर निकल के बोला गाली किसको दे रहा तू, तो नहीं सुन के मारम पीटी पे आ गए। घर में दूसरे बच्चे नहीं थे, ड्यूटी को गए सो है। सिर्फ मैं, मेरे 2 बच्चे, मेरे हस्बैंड रहते। और मेरे हस्बैंड को हार्ट आ गया, 8 दिन हो गया। अब पीर को उनका ऑपरेशन है, ओपन सर्जरी है। अब उनको ऐसा गला पकड़ के खींच के नीचे गिरा के मार रहे। फिर एक ही जना था, फिर उन्हें फ़ोन करके सबको बुलाया। 15 लोग आए। 15 लोग आके वो बच्चे को मार रहे। 2 बच्चों को, सैयद रहीम पाशा को, सैयद गौस पाशा को, सैयद अब्दुल रज़ाक, मेरे हस्बैंड है सैयद अब्दुल रज़ाक, उनको मारे। हार्ट पेशेंट है, मैं मना कर रही हूँ कि मत मारो हार्ट पेशेंट है वो। तो भी कोई दोनों आदमी आके मारे। हाँ, पहले 2 आदमी आके इनको भी मारे, बच्चों को मार रहे, बच्चे उनको मार रहे, उनको गिरा दे रहे, पटक दे रहे। मैं बोली कि नहीं उन्हें हार्ट पेशेंट है, रुको बोले तो नहीं रुके। गाली गुफ्तार करे तो मैं भी गालियाँ दी साहब। गालियाँ दे तो किराना शॉप है, मैं अंदर चले गई तो अंदर घुस के मेरे को 2 आदमी बालम पकड़ के फैटों से आँख पे, छाती पे या हाथ पे मारे। मेरा हाथ उठ रहा नहीं, आँख को मारे, ऑपरेशन का है। अब मेरे हस्बैंड परेशान होकर उनको दम चढ़ रहा था। फिर अंदर गिर के पूरा चावला वाला गिरा दिए। पैसे पूछ रहा बोल के गले में 15,000 पहले के थे, लबर लगा के रखे थे। अब फिर आज के गिरा के 8-10 हज़ार थे, तो पूरे पैसे ले लिए, चिल्लर पैसे रख दिए और वो पूरा चावला वाला पूरा फाड़ के पूरा गिरा दिए। और इतना मारे हैं सर, पूरा मेरे को सर में ठहरा, उनको छाते में दर्द उड़ गया। तो अभी यहाँ उस्मानिया को आए हम लोग ट्रीटमेंट कराने के लिए। अब ECG कराए, 2 बच्चे डॉक्टर खाने हैं अभी, उनका भी ट्रीटमेंट हो रहा। अब ऐसा करे तो कैसा सर बोलो, अगर कुछ होगा मेरे हस्बैंड को तो कौन जिम्मेदार होता था। हार्ट पेशेंट है ना, वो इतना चीख के बोलेंगे कि वो हार्ट पेशेंट है, उनको मत मारो। पकड़ के 4 आदमी मेरे हस्बैंड को, 2 बच्चों को मार रहे। दूसरे उनके दोस्त आ गए, वो लगा भी आंग पे आ रहे, खींच के नीचे गिरा के मारे। मेरे को इंसाफ होना साहब, अगर मेरे शोहर को कुछ हो जाता, उन्हें मर जाते या कुछ हो जाता तो क्या करते थे। 4,000 ये चले गए, फिर गले में के 15,000 गए। फिर आज के पूरे कारोबार के पैसे कितने थे, 8-10 हज़ार कारोबार हमारे पास अच्छा था। हम क्या बुरा करें साहब, खाने को नहीं है, पैर हाथ पड़ के उन्होंने आके दुकान पे से उधार सौदा लेके 1 साल हो गया। 1 साल के बाद पैसे पूछे तो ऐसा करते क्या साहब बोलो आप। अब बच्चे भी नहीं थे मेरे, बाद में 2 बच्चे आए, लड़कियां नहीं थे घर में, लड़कियां आ गए, वो सब आ गए, लगा भाग गए। हम पुलिस केस करे तो घर को फल डाल के वो लगा भाग गए साहब। अब तक तो उनका पता नहीं है, अब हम क्या करना, हमको इंसाफ होना। जब आप उनको सौदा दिए थे हाँ। तो क्या उन्होंने आपको कुछ, आपके कोई पहचान वाले थे या आपके अड़ोस पड़ोस में थे? हाँ, पड़ोस के थे, पहले बस्ती में थे। पड़ोस है साहब, गरीब है, हम लगा दिए उधार। एक बार लेके पैसे दिए उन्होंने, फिर दूसरे बार आए तो अब देते ना है नो बोल के दे दिए। हम 4,000 का सौदा दे दिए, 4,000 का सौदा दे दिए हम उनको। 4,000 का सौदा देने के बाद आज देता हूँ कल देता हूँ, ऐसा 6 महीने फिर आए। फिर आने के बाद मकान खाली करके चले गए उन्होंने। खाली करके जाने के बाद फिर आए 2 महीने से, वही घर में आके है। हम फ़ोन कर रहे तो नहीं उठा रहे, फिर दूसरे का फ़ोन लेके फ़ोन करे हम लोग तो उठा के बोले कौन है, तो इन्होंने हाथ में फ़ोन लेके बोले कि मैं तेरा बाप हूँ, क्यों पहचाना नहीं क्या, पैसे नहीं देना क्या बोले, तो फ़ोन कट कर दिया उन्हें। जब मैं तेरा बाप बोल रहा हूँ, हाँ मेरे हस्बैंड बोले, बस इतनी बात करे गुस्से से उन्होंने, ऐसा बोलने के बाद फिर उन्हें बात करा नहीं, दिखा नहीं। आज आया, उन्हें 9:30 का टाइम था। आज आया तो आज आके पूछे कि क्यों भाई पैसे नहीं दे रहा, तू ऐसा भागा तो कैसा, 1 साल हो रहा, पैसे देना बोल के जरा रफ बात करे। कितने पैसे आने का था? 4,000 चिल्लर। किराने की दुकान कई खाली किराना आइटम मिलता है, पूरा जनरल आइटम भी मिलते हैं? वो किराना आइटम पूरा है साहब। अब वो लेके गए तो पूछे तो क्या हुआ हमें, आज निकल दे तुम बोला साहब, कई के पैसे रे बहन के लड़े, कई के पैसे रे अम्मा के लड़े बोल के गाली गुफ्तार कर रहे। एक बच्चा था मेरा, शुगर पेशेंट है, उन्हें बाहर आ गए, आके क्या गालीदार आ रहे, क्या कर रहा बोल के उन्हें तू मैं कर लेते, मारना शुरू करे। फिर मैं बीच में आ गई, हार्ट पेशेंट है, इनका गला पड़े खींच रहा, निकल बुटे बाहर, वो बच्चे को मार रहा, वो बच्चे को मार रहे। फिर उनके दोस्तों को बुला लियो ना, वो लोग कम से कम 15 आदमी थे, मगर 4-5 आदमी तो हम पे हमला करे हुए और मेरे को मारे। उन्हें 2 भाइयाँ हैं और अंदर आके दुकान में ऐसा मारे, मेरे को बाल पकड़े कि मेरे को मुंडी फिराने नहीं आ रहा, या हाथ पे मार दिए, मुंह पे मार दिए, ऑपरेशन का आँख है मेरा,
आँख पे मार दिए, पानी जा रहा। अब ये हार्ट पेशेंट है, उनको तकलीफ होना शुरू हो गई। अभी अभी आज सुबह में जाके हम ट्रीटमेंट करा के एसिडिटी स्कैनिंग वो सब करा के आए उनकी। अब पीर को ऑपरेशन है उनका, ओपन सर्जरी है। अब हमको इंसाफ होना, आप कुछ भी करो हमको इंसाफ होना। ऐसा नहीं चलता बस्ती में, हर कोई ऐसा करे तो कैसा बोलो आप। अब हमको इंसाफ होना ना, कोई बस्ती के लोग हमारी तरफ आए नहीं, हमको कोई छोड़ा नहीं। कम से कम नहीं वो 100-150 आदमी थे, 100-150 आदमी में अकेली औरत, बच्चा शुगर पेशेंट, कैमरा भी है वहाँ पे, शुगर पेशेंट है, बच्चा भी अच्छा नहीं है। बस हमारे को अब इंसाफ होना सर, हमारे को इंसाफ दीजिए आप। नहीं बोले तो अब जो करना है वो करिए। अभी हम पुलिस में जाके केस करें, पुलिस वाले हमको यहाँ भेजे, तकलीफ बहुत हो रही बोल के। अब यहाँ पूरे टेस्टां करें, अब हम घर जा रहे हैं, हमको इंसाफ दिला। ऐसा बस्ती में करे तो नहीं होता सर। इसी तरह MK TV चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। फिर मुलाकात होगी अगले खबरनामे पर। अलहाज इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती का कारनामा। तेलंगाना की सबसे बड़ी डेयरी हाई टेक टेक्नोलॉजी से लैस भैंस के खालिस दूध और चिकनाई वाले दूध के लिए सारे तेलंगाना भर में मशहूर मस्कती डेयरी। असली घी और दही के ग्लासेस के अलावा फ्लेवर मिल्क का जवाब नहीं। मस्कती डेयरी, कोटले, आलीजा, हैदराबाद।